अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब आपके पास एक मल्टीपल इमेजेस होती हैं तो उनको आप कैसे इन वन क्लिक वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं या उनको क्रॉप कर सकते हैं, उनको कैसे रीटच दे सकते हैं, मतलब कि उनकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या उनको एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन जस्ट वन क्लिक, क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, मल्टीपल इमेजेस होती हैं तो पता नहीं चलता कि यार हर एक के ऊपर जाके एक को एडिट करना, फिर वो ही प्रोसेस सबके ऊपर अप्लाई करना। तो वो ही तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि मैं खुद यूज़ करता हूं। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब मुझे जो टास्क दिया गया है वो ये है कि मेरे पास ये कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं और क्लाइंट ने मुझे कहा हुआ है कि भाई जितनी भी ये इमेजेस हैं यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लें, इनके नीचे ये चेयर्स नज़र आ रही हैं। अब मैंने करना क्या है कि ये सारी चेयर्स को यहाँ से ख़त्म करना है। ऐसा समझ लें कि मैंने हर इमेज को क्रॉप करना है पहले, और उसके बाद मैंने इन्हीं सभी इमेजेस के ऊपर मैंने लोगोज लगा देने हैं एज अ वाटर मार्क, ताकि वो किसी के साथ शेयर कर सकें और हमारा उनके ऊपर एक वाटर मार्क बना रहे। तो वो कैसे होगा, और बहुत सारी इमेजेस हैं, मैं एक एक को करने बैठ जाऊँगा तो भाई 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। ये इमेजेस हैं और उसके साथ साथ कुछ ये इमेजेस हैं। ऐसा समझ लें कि थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको भी ये चीज़ पता लग जाए और ऐसी चीज़ें आप भी फोटोशॉप में कर सकें। तो अब सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले आपने वो इमेजेस चूज़ कर लेनी है कि भाई जिन इमेजेस को आपने क्रॉप करना है या जो उनके साथ आपने प्रोसेस करना है। तो मैंने ये इमेजेस हैं जिनको पहले मैंने क्रॉप करना है और उसके बाद इनके ऊपर वाटर मार्क लगाना है। तो मैंने क्या करना है कि एक इमेज को पकड़ के मैं लेके जाता हूँ फोटोशॉप में और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब यहाँ से मैंने कितना क्रॉप करना है, पहले तो ये मेरा एक्शंस थे, मैं इनको फ़िलहाल के लिए यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से देखें तो ये चेयर्स यहाँ तक कट जानी चाहिए, मतलब इनके पाँव तक ये पूरी की पूरी इमेज जो है वो क्रॉप हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने करना क्या होगा, इमेजेस में जाके और कैनवास साइज़, और यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ इनको खींचना है। और कितनी इसकी साइज़ मैंने चेक किया हुआ है ट्रायल के ऊपर कि भाई कौन सी इमेज को जो फिक्स रखना है। तो वो मैं ये आपके साथ पैनल भी लेके आता हूँ। अच्छा, ये पैनल आपके पास आएगा, ओके करने के बाद प्रोसीड कर लेना है। तो इतनी इमेजेस मुझे क्रॉप करनी है सब की सब। तो ये एक एक को करने बैठ जाऊँ तो भाई बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ ताकि वो चीज़ सामने आ जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से चले जाना है अपने विंडो में। विंडो में जाने के बाद यहाँ से आप आ जाएं एक्शंस में। अब ये एक्शंस आपने इस तरह से कर लेने हैं। अब ये एक्शन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है क्रॉप का, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक फ़ोल्डर बना लें, उसी के अंदर सारे एक्शंस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसमें हम कर लेते हैं क्रॉपिंग और फिर ओके कर देना है। ये ओके हो जाने के बाद अब आपने इस प्लस के आइकॉन को क्लिक करना है ताकि हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकें। मैंने क्लिक कर दिया और एक्शन का आपने नाम दे देना है। तो यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ क्रॉप इमेज, और यहाँ से कौन से फोल्डर के अंदर ये एक्शन जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बनाया हुआ है क्रॉपिंग, तो इसलिए मैं क्रॉपिंग, और इसके अंदर आप फंक्शन की जो है वो कोई भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही कोई इसको कलर देने में इंटरेस्टेड हूँ। आप चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद आपने कर देना है रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब कौन कौन से एक्शंस इसके ऊपर परफॉर्म होने हैं। सबसे पहला एक्शन तो हमारा होना चाहिए कि भाई सबसे पहले जाओ इमेज में, और इमेज में जाने के बाद कैनवास की जो साइज़ है वो हो जानी चाहिए 30:100, और इसको ऊपर की तरफ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इमेज जो है वो ऊपर से क्रॉप हो जाए, नहीं भाई, हम नीचे से क्रॉप करना चाहते हैं। तो आपने इस एरो को दबा देना है ताकि ये यहाँ से आपको एरोज जो है वो दिख जाएंगे कि भाई नीचे की तरफ से ये क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद आपने ओके कर देना है, तो ये पैनल आ जाएगा। फिर आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने सारी की सारी इमेजेस को क्रॉप कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली ये वाला जो बटन है स्टॉप वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपने यही एक्शन सब के ऊपर अप्लाई करना है। तो वो कैसे होगा, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद स्क्रिप्ट्स में जाने के बाद इमेज प्रोसेसर।
तो ये वाला पैनल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इस पैनल पे आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द इमेजेस टू प्रोसेस। अब यहाँ से आपने फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर में आपकी इमेजेस पड़ी हुई हों, या यहाँ पे अगर कोई इमेज ओपन हो तो वो कर लें, लेकिन मैं रेफ़र करूँगा कि यार अपना एक फ़ोल्डर बना लो, उसमें सारी चीज़ें रख लो, ताकि उस फोल्डर को सिलेक्ट करके वो सारी चीज़ें खुद ही कर ले। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने ये इमेजेस जो हैं वो क्रॉप वाली, मैं आपको यहाँ से अगर दिखा भी दूँ तो ये हमारा क्रॉप का फोल्डर है, उसके अंदर ये सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो भाई इस फोल्डर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। और दूसरा सिलेक्ट लोकेशन टू सेव प्रोसेस्ड इमेजेस। अब ये पूछ रहा है कि दूसरा आपने फोल्डर वो सिलेक्ट करना है कि जहाँ से ये एक्शंस परफॉर्म होके या क्रॉप इमेजेस जो हैं वो कहाँ पे सेव हों। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई वो सिलेक्ट करो। मैं यहाँ से आ जाता हूँ और ये क्रॉप्ड है, यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ डन का, कि इसके अंदर हमारी जो भी क्रॉप्ड इमेजेस होंगी वो इसके अंदर चली जाएंगी। फिर आपने सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। और थर्ड स्टेप में है आपने ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि फर्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है ना, ओपन फर्स्ट इमेज टू अप्लाई सेटिंग्स। आपने ये बिल्कुल भी जो है वो क्लिक नहीं करना। अगर ये करेंगे तो पहले आएगा फोटोशॉप में, उसको ओपन करेगा, फिर वो उनके ऊपर जो भी हमारे एक्शंस होंगे वो अप्लाई करेगा। लेकिन इसको अनटिक ही रखें तो बेहतर है, वरना आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और फिर मसले आ जाएंगे। और फिर आपने थर्ड स्टेप में आ जाना है। थर्ड स्टेप में आपने यहाँ से इसकी जो सेव एज जेपेग उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। मैं प्रीफर करूँगा 10 से 12 के बीच वाली, मतलब 10 रखो या 11 रखो या 12 रखो, मैं 10 के साथ ही चलता हूँ। और इसको आपने ये वाला ऑप्शन ज़रूर टिक कर लेना है ताकि इमेज की जो sRGB में है वो कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद है फोर्थ स्टेप, ये मेन और लाजमी स्टेप है, इसको ज़रूर केयरफुली से करना। अब आपने यहाँ से करना क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्शंस में हमने क्रॉपिंग, अगर आपको याद हो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉपिंग, हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था और इसके अंदर हमने एक्शन बनाया हुआ है क्रॉप इमेज, इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपने रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इमेजेस को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ से आप देख लें तो ये फ़ोटोशॉप ऐसा लग रहा है कि यार बंद भी हो रहा है, ओपन भी हो रहा है, बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है। बेसिकली ये कर क्या रहा है बैकएंड पे, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। मैं आ गया यहाँ पे और यहाँ पे हमारा लैंडस्केप में ये हमारी डन का फ़ोल्डर है। और डन में अगर उसने देखो तो यहाँ पे उसने एक फ़ोल्डर बना दिया है जिसमें वो जेपेग का एक फ़ोल्डर है जिसमें वो अपनी जितनी भी इमेजेस थी जो हमने एक्शन परफॉर्म किया था कि यार उन सारी पिक्चर्स को नीचे से क्रॉप करो, तो ये देखो वो यहाँ पे ऐड ऑन करता जा रहा है कि मतलब एक सेटिंग लगाई और सबके ऊपर अप्लाई हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे से जितनी भी चेयर्स थी वो सारी रिमूव होती जा रही है ना कमाल की ट्रिक। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इन सभी पिक्चर्स के ऊपर, एक तो ये पिक्चर्स हैं और कुछ मेरे पास और भी पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर वाटर मार्क कैसे लगाना है ताकि जो हमारी पिक्चर्स हो वो कहीं पे आप शेयर भी करें तो उनके साथ साथ आपका वाटर मार्क भी आना चाहिए। अब ये जैसे ही पिक्चर सारी की सारी हो जाएंगी तो फिर हम वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स, जितनी आपकी पिक्चर्स होंगी यार उतना ही टाइम लेगा, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, परफेक्ट हो गया। अब डन के फोल्डर के अंदर जाके देखें तो ये हमारी जितनी भी पिक्चर्स थी उनको इसने जो है वो क्रॉप करके हमें सेट करके दे दिया है। लेकिन इसमें दो पिक्चर्स थी, एक ये पिक्चर है जिसको इसने अच्छे तरीके से क्रॉप नहीं किया हुआ है, ये नीचे से देखें तो ये थोड़ी सी वाइट बार आ रही है, और दूसरी ये पिक्चर थी जिसमें इसने जो है वो थोड़ी सी चेयर्स भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्योंकि इसमें चेयर्स ज़्यादा थी तो इसने ये चीज़ें दिखा दी हैं। अब ये सारी की सारी इमेजेस जो थी वो सेट हो गई हैं। अब इसीलिए मैंने उनको दोनों को ही क्रॉप करके ये अलग से एक फ़ोल्डर बना दिया है जिसमें मैंने वो दो पिक्चर्स भी उनको जो है वो क्रॉप करके यहाँ पे रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी पिक्चर्स जो मेरे पास पड़ी हुई हैं मैं इनको यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो सारी की सारी एक ही फ़ोल्डर में पिक्चर आ जाए। अब यहाँ पे हमने इन सभी पिक्चर्स के ऊपर वाटर मार्क लगाना है। तो वाटर मार्क लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये जितनी भी थी तो मैं यहाँ से इनको निकाल के मरगूब के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे एक आसानी हो जाए कि भाई हाँ बस इनको ही हमने क्रॉप करना है।
अब वाटरमार्क लगाने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि जो भी वाटरमार्क आपने यूज़ करना है या जो लोगो यूज़ करना है उसको एक अलग से सेपरेट फोल्डर बना के उसको एक जगह पे फिक्स कर ले और उसके साथ आपने छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये एक रखा हुआ है न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर के अंदर मैंने ये जो है वो मैंने वाटरमार्क लगाना है सभी पिक्चर्स के ऊपर, तो इसलिए मैंने इसका फ़ोल्डर ही अलग बना के यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है। अब इसको मैं नाम भी दे देता हूँ वाटरमार्क। अब ये वाटरमार्क मैंने लगा दिया है। इस फोल्डर के साथ आपने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी। अब दूसरा स्टेप आता है कि आपने उस जो लोगो लगाना है वो कहाँ पे लगाना है और किस जगह पे लगाना है। तो सिंपली मैंने ये एक फ़ोटोशॉप की एक फ़ाइल बनाई हुई है जहाँ पे मैंने क्लाइंट से अप्रूवल लिया था कि भाई ये लोगो आएगा कहाँ पे, तो उसने ये बता दिया कि भाई यहाँ पे ये इसकी प्लेसमेंट जो है वो परफेक्ट है। तो सिंपली आपने करना क्या है, मैं इस लोगो को यहाँ से उड़ा देता हूँ और यहाँ पे हम एक और एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब उस एक्शन में ये सारी चीज़ें होंगी कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगो प्लेस होना है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपने कर देना है एक फ़ोल्डर बना देना है जिसके ऊपर हमारे एक्शन सारे के सारे चलेंगे, और इसका नाम हम रख लेते हैं वाटरमार्क ऑल इमेजेस। ये हमने कर दिया और इसी के अंदर हमने एक एक्शन परफॉर्म करना है। तो उस एक्शन का नाम क्या देंगे, उसके अंदर हम नाम दे देते हैं वाटरमार्क लोगो। ये हो गया, और किस फोल्डर के अंदर आना चाहिए वो सेट हमने कर दिया। उसके बाद हमने कर देना है रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड हो गया। फिर आपने करना क्या है, फाइल में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस एंड एम्बेडेड, इसके ऊपर क्लिक करें और सिंपली आपने चले जाना है जो आपने वाटरमार्क का फोल्डर बनाया हुआ था। ये देखें, ये वाटरमार्क फोल्डर, और ये वाली इमेज आपने जो भी पीएनजी हो, जो जेपेग हो या कुछ भी हो, वो आपने सिलेक्ट करके प्लेस कर देनी है। अब ये प्लेस हो गई है। अब जहाँ पे इसकी लोकेशन आपने सेट की हुई है उसी लोकेशन के ऊपर इसको रख दें, मतलब उसी साइज़ का बना के, यहाँ पे मैं इस साइज़ का बना के फिर मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे प्लेस हो गया। फिर आपने देखना है कि कौन सी कॉर्नर में फिक्स करना है। तो कॉर्नर में फिक्स करने के लिए आपने अलाइनमेंट्स यूज़ करनी है। तो सिंपली अलाइनमेंट्स को बनाने के लिए, क्योंकि इस पूरे कैनवास में इधर उधर ना ये लोगो चला जाए, तो फिर आपने करना क्या है, Ctrl+A करके सबको सिलेक्ट कर देना है। और फिर यहाँ पे अलाइनमेंट के पैनल में यहाँ पे देखें तो फिर मैंने इसको नीचे की तरफ कर देना है, और फिर आपने Ctrl+D प्रेस कर देना है ताकि वो अनसेलेक्ट या डीसेलेक्ट हो जाए। आई डोंट नो क्या डीसेलेक्ट ही होता है भाई। अच्छा, फिर आपने शिफ्ट के साथ उतनी बार प्रेस करना है जितनी बार आपको ये जहाँ की आपकी प्लेसमेंट है वहाँ पे जाके ये फिक्स हो जाए। तो फिर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 पे, ठीक है। अब ये मैंने 14 बार उसको शिफ्ट के साथ नीचे प्लेस कर दिया है। तो ये मेरी कंडीशन जो है वो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। अब यही सेटिंग मैंने सब पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई कर देनी है ताकि सभी पिक्चर्स के ऊपर ये लोगो इतनी साइज़ में इतनी नीचे से लोकेशन जाके पकड़े और सब के ऊपर ये लोगो प्लेस हो जाए। तो सिंपली आपने करना क्या है, अब ये हमारा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आपने यहाँ से इसको बंद कर देना है। ये बंद हो गया। फिर आपने करना क्या है कि भाई यहाँ से चले जाओ कि स्क्रिप्ट्स, इमेज प्रोसेसर, और फिर ये वाला पैनल सेमी पैनल है, और यहाँ से आपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर देना है कि भाई कौन से फ़ोल्डर में जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उन सभी के ऊपर आए। तो फिर मेरे पास ये फ़ोल्डर है लैंडस्केप 2, और मैंने इसको सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ से वो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर बना ले जहाँ पे आपकी सारी की सारी पिक्चर्स चली जाएँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, वाटरमार्क लैंडस्केप 2, और ओके कर देना है। और इसी फोल्डर को सिलेक्ट करके फिर आपने यहाँ पे इसकी क्वालिटी 10 कर लेनी है, और फिर रन एक्शन में हमने कौन सा एक्शन, वाटरमार्क ऑल इमेजेस एंड वाटरमार्क लोगो, इसको आपने जो है वो क्लिक करके इसको आपने
रन कर देना है। तो ये सभी इमेजेस के ऊपर जाके वो लोगो प्लेस करेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स हैं और उन सभी पिक्चर्स के ऊपर जाके ये लोगो प्लेस होना है। तो इट मे टेक अ लिटिल बिट टाइम, सो प्लीज़ वेट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ तो यहाँ पे वो जो हमारा वाटरमार्क लैंडस्केप 2 ये हमने फोल्डर बनाया हुआ था और इसी के अंदर ये जेपेग। तो यहाँ पे ये देखें सब के ऊपर ये लोगो उसी तरह से प्लेस करता जाएगा। ये यहाँ पे देखें, ये इधर देखें, ये भी देखें, ये देखें, ये देखें। तो मतलब ये यार एक अमेजिंग फीचर था फोटोशॉप का। अब ये वाला मेथड तभी आपको यूज़ में आएगा जब एक ही एक्शन रिपीटेटिवली आपने सभी चीज़ों के ऊपर करना है। क्योंकि मेरे पास तो एक बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उनकी मैं ब्रांडिंग करता हूं, तो जब उनकी पिक्चर्स आ जाती हैं मेरे पास तो उनको बोलते हैं कि भाई इनकी क्वालिटी इन्हेंस कर दो, इनको लोगो लगा के दो, इनकी रीसाइजिंग कर दो। तो ये वाला सीन था जो कि मैं सब के ऊपर अप्लाई करता हूं और देखते हैं कि ये इमेजेस कैसे बन के हमारे सामने आती हैं फाइनल वाली। और ये आपको दिख भी रही होंगी कि यहाँ पे इमेज जो है वो प्रोसेस हो रही है। तो इट मे टेक अ लिटिल बिट टाइम, प्लीज़ वेट अंटिल दे आर डन वेरी वेल। अच्छा जी, तो हमारी जो पिक्चर्स थी वो बिल्कुल सबके ऊपर जो है वो लोगो लग चुका है और ये पिक्चर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।